Good morning, educators. Myself Avantika Sharma from Jack Angel Education. Today we are going to discuss Junior KG Book 4 Day 10 Lesson Planning. आज के लेसन प्लानिंग की स्टार्टिंग करते हैं। पहले बच्चों को सेटल डाउन कर लीजिए, उनसे प्रीवियस क्लास के बारे में बातचीत कीजिए कि प्रीवियस क्लास में हमने कौन सी राइम को रिसाइट किया था, कौन सी स्टोरी को नरेट किया था, किस वे में अपने बच्चों से बाकी सारी एक्टिविटीज़ करवाई थी। इस तरीके की नॉर्मल कन्वर्जेशन के साथ में हम हमारी प्लानिंग की शुरुआत करेंगे। तो मूव ऑन करते हैं प्लानिंग की ओर। आज का फर्स्ट टाइम हमारा सेटलिंग टाइम रहेगा। आज के सेटलिंग टाइम में हम बच्चों से कलर येलो के बारे में बात करेंगे। इसके लिए हमें मटेरियल में पिक्शनरी और साथ ही साथ में येलो कलर के कुछ ऑब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसके लिए आप ऑब्जेक्ट सारे कलेक्ट करके अपने पास रख लीजिए। बच्चों को यहाँ तो आप अपने पास यानी इन फ्रंट ऑफ बोर्ड बुला सकते हैं या उनको अपनी ही सीट पर आपकी तरफ फेस करके बातचीत करने को कहें। यहाँ पर हम बच्चों के साथ पहले येलो कलर की राइम डिसाइड करेंगे, येलो येलो ऑल अराउंड, इस तरीके से, यानी प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ में। इस तरीके से हम पहले बच्चों के साथ में येलो कलर की राइम को रिसाइट करेंगे। देन आपके पास जो येलो कलर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो बच्चों को शो करते हुए उन येलो कलर के बारे में बात कीजिए, जाए येलो सनफ्लावर, येलो मैंगो, येलो कॉर्न, येलो ऑटो, येलो चीज़, बनाना, इस तरीके कुछ फ्रूट्स, कुछ वेजिटेबल्स, कुछ बर्ड्स, कुछ एनिमल्स, कुछ अदर ऑब्जेक्ट्स, ये सारे आप बच्चों को दिखाएं, उनके बारे में बातचीत करें। उसके बाद हम बच्चों के साथ एक छोटी सी प्ले एक्टिविटी करेंगे येलो कलर के बारे में। आपको बच्चों को बोलना है कि आज हम हंटिंग येलो कलर के बारे में बात करेंगे। यानी आपको आपके पूरे क्लासरूम में, जैसे ही मैं 10 तक काउंट करूँगी, आपको आफ्टर 10 आपको 2 या 3 येलो कलर के ऑब्जेक्ट जो आपकी क्लासरूम में दिख रहे हैं आपको उनका नाम बताना है। इससे बच्चों का एक तो आइज व्यू, यानी बच्चा किस तरीके से ऑब्जर्व कर पाता है कलर्स को, क्या वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है येलो कलर कौन सा है, पिंक कौन सा है, ग्रीन कौन सा है, ब्लू कौन सा है। इस तरीके से सेम हम बच्चों के साथ में येलो हंटिंग की एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे, उनसे येलो कलर के ऑब्जेक्ट्स के बारे में, येलो कलर की राइम के बारे में बातचीत करेंगे और इस तरीके से आज का हम हमारा सेटलिंग टाइम जो है वो कंप्लीट करेंगे। आगे मूव ऑन करते हैं प्लानिंग के। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम। आज के लैंग्वेज टाइम में हम बच्चों के साथ में साइड वर्ड के बारे में बात करेंगे। साइड वर्ड्स में आपको स्पेसिफिकली कुछ शीट्स प्रिपेयर करनी होगी। लाइक यहाँ पर आपको शीट दे रखी है, लेकिन इस शीट में आपको काफ़ी सारे अदर वर्ड्स भी दिख रहे हैं, CVC वर्ड्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स है, लेकिन हमें यहाँ पे बच्चों को साइड वर्ड्स के बारे में बातचीत करनी है। इसके लिए आपने जो प्रीवियस क्लास में हमने साइड वर्ड्स की शीट्स रेडी की थी 2, आप उन दोनों साइड वर्ड्स की शीट को यहाँ पर यूज़ करेंगे। आप इस पेज का भी यूज़ करेंगे, लेकिन आपको उन दोनों साइड वर्ड्स की शीट को भी यूज़ करना है। सेम बच्चों को पहले साइड वर्ड्स आप बोर्ड पे लिख के दिखा सकते हैं, उन शीट्स के थ्रू बच्चों को शो करके बता सकते हैं। एक एक एग्जाम्पल के थ्रू बताएं, बी, बाय, ऑन, एंड, और, बट, वॉज, इस तरीके से आप एक एक साइड वर्ड को पहले एक्सप्लेन करें बच्चों को, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसके फोनिक्स के बारे में। देन हम मूव ऑन करेंगे, बच्चों को क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 22 ओपन करने को कहेंगे। जैसे ही बच्चे 22 ओपन कर लेते हैं, सेम बच्चों को बोलना है कि आपको यहाँ पर जो साइड वर्ड्स दे रखे हैं, आपको उन साइड वर्ड्स को पढ़ना है और उसकी बाउंड्री में जो कलर दे रखा है, लाइक यहाँ पे ऑरेंज कलर दे रखा है, तो आपको इसके अंदर ऑरेंज कलर फिल करना है। यहाँ पर ब्लू है, ब्लू, ग्रीन, यहाँ स्काई ब्लू था, यहाँ डार्क ब्लू है, यहाँ ब्राउन है, यहाँ पिंक है। इस तरीके से आपको बच्चों को कलरिंग करने को गाइड करना है। इससे क्या होगा, एक तो बच्चों ने कलर एक्टिविटी भी कर ली और साथ ही साथ उन्होंने साइड वर्ड के कंसेप्ट को भी क्लियर कर लिया। इस तरीके से हम बच्चों के साथ में ये क्लास एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ बच्चों को इस कंसेप्ट को, यानी साइड वर्ड्स और अच्छे से लर्न हो, इसके लिए हम छोटी सी एक एक्टिविटी भी करेंगे। आपको फर्श पे यानी फ्लोर पर बी, बाय, और, एंड, वॉज, वर, यानी जो आपको साइड वर्ड्स आपको इस टॉपिक में बच्चों को क्लियर करवाने, आपको 6 से 7 साइड वर्ड उस फ्लोर पर लिखने हैं। बच्चों को 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन देने हैं कि जैसे आपने बोला बी, ब, बच्चे को ब पे जंप करना है, बाय पे एंड, सो, और, इस तरीके से। इससे क्या होगा, बच्चा देख के बोल भी रहा है और वो सुन रहा है कि मैम ने जो वर्ड बोला है साइड वर्ड वो कौन सा है। तो यानी बच्चे का काफ़ी अच्छा एक कोऑर्डिनेशन बन जाएगा और वो साइड वर्ड के कंसेप्ट को भी समझ लेंगे। इस तरीके से हमारा जो आज का लैंग्वेज टाइम है वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं प्लानिंग के। नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज टाइम हिंदी का रहेगा। आज के हिंदी के लैंग्वेज टाइम में हम बच्चों के साथ में रिविज़न करेंगे जो हमने अभी तक बच्चों के साथ में व्यंजन पढ़े हैं, क, ख और ग का। इसके लिए आपको फ्लैश कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी, चौक की रिक्वायरमेंट होगी और साथ ही साथ हमारी पिक्शनरी के पेजेस की। आप पहले बच्चों से व्यंजन क, व्यंजन ख और व्यंजन घ की राइम को सुनाएंगे, उनको 2 से 3 बार खुद बोलने को कहेंगे।
देन आपको पिक्शनरी का पेज ओपन करना और एक एक इमेज को पॉइंट करते हुए कछुआ, कलम, कमीज और इनको एग्जाम्पल देते हुए कछुआ किसने देखा है, कलम कौन कौन सी उठाओ, कमीज किसने पहन रखी, इस तरीके से सेम यही प्रोसेस हम व्यंजन ख के साथ करेंगे और यही व्यंजन घ के साथ। इस तरीके से आप तीनों को वन बाय वन, यानी हमें बच्चों के सामने राइम को भी रिसाइट करना है, व्यंजन से शुरू होने वाले शब्दों के बारे में बातचीत करनी है, उन व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द और चित्र जो हमारी डेली लाइफ में इमेजेस जो है वो डेली लाइफ में हमारे कहाँ काम आती है, इसके बारे में भी हम बच्चों से बातचीत करेंगे। जैसे ही बच्चों से बातचीत का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उनको आप समझा दें, देन आपको ब्लैक बोर्ड पर व्यंजन लिखना है और बच्चों को एयर ट्रेसिंग करने को कहना है, यानी साथ साथ बच्चे का फॉर्मेशन जो है वर्ड्स का, स्वर व्यंजन का, वो भी क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो आज का लैंग्वेज टाइम है हम वो कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं प्लानिंग के। नेक्स्ट है हमारा प्ले टाइम। आज के प्ले टाइम में हम बच्चों से ना बैलेंसिंग एक्टिविटी करेंगे। इसके लिए आपको कुछ बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी, 2 से 3 बुक्स आपको लेनी है। बच्चों को प्लेग्राउंड में लेकर जाना है। 10 फीट के डिफरेंस से स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन ड्रॉ करनी है। बच्चों को स्टार्ट लाइन पे खड़ा करना है। 4 स्टूडेंट्स पर टाइम, यानी आपको 4-4 बच्चों का पेयर बनाना है और उनको ये एक्टिविटी करवानी है। 4 स्टूडेंट्स को स्टार्ट लाइन पर खड़ा करना है और उनके सर पे आपको बुक रखनी है और बोलना है कि आपको बैलेंस करते हुए फिनिश लाइन तक पहुंचना है, लेकिन आप चारों में से किसी एक को जल्दी, यानी जो जल्दी पहुंचेगा वो जीत जाएगा, साथ में बैलेंस करते हुए। किसी को बुक पे टच नहीं करना है, मतलब आपको जो इंस्ट्रक्शन पता है बेसिक वो आपको बच्चों को बताने हैं और देन बच्चों से ये एक्टिविटी करवानी है। इससे बच्चों का आई कोऑर्डिनेशन बनेगा, एक बैलेंसिंग एक्टिविटी यानी जो बॉडी का बैलेंसर है वो उसको सीख सकते हैं। इस तरीके से हम बच्चों के साथ में अपना प्ले टाइम कंप्लीट करेंगे। इंश्योर करें कि सारे बच्चों का टर्न आए। इस तरीके से हमारा प्ले टाइम फिनिश होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं प्लानिंग के। नेक्स्ट है हमारा आर्ट टाइम। आज के आर्ट टाइम में हम बच्चों को फ्लावर के बारे में, यानी फ्लावर में ईयरबड एंड पॉम पॉम प्रिंटिंग करेंगे। इसके लिए आपको ईयरबड, पॉम पॉम, आर्ट एक्टिविटी शीट, वाटर कलर में पिंक और येलो वाटर कलर की रिक्वायरमेंट होगी। बच्चों को बोलना है कि आपको ईयरबड को पिंक वाटर कलर में डिप करके लिली फ्लावर पे इम्प्रिंट करना है और पॉम पॉम को येलो वाटर कलर में डिप करके आपको सनफ्लावर पे इम्प्रिंट करना है। इस तरीके से पहले आप एक करके दिखा सकते हैं बच्चों को, या एक बच्चे से करवा के फिर आप बच्चों को शो कर सकते हैं। इसमें आप 1 बाय 1 बच्चों को खुद करने दीजिए ताकि उनका एक इंकरेज होगा, वो सेल्फ चीज़ें सीख सकते हैं। इस तरीके से जैसे बच्चे सारी आर्ट एक्टिविटी कंप्लीट कर लेते हैं, उनका ग्रुप फोटो लीजिए, पेरेंट्स के साथ में शेयर कीजिए, सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, ताकि पेरेंट्स को भी रहे कि हाँ आज मेरे बच्चे ने कुछ अलग एक्टिविटी की स्कूल के अंदर। इस तरीके से हमारा जो आज का आर्ट टाइम है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्शन टाइम है। आज की रिफ्लेक्शन टाइम में हमने पहले बच्चों के साथ में कलर येलो की राइम को डिसाइड किया, उसके बारे में बातचीत की। देन हमने इंग्लिश के लैंग्वेज टाइम में साइड वर्ड्स के बारे में बातचीत की, साइड वर्ड्स की पहचान करवाई, उसकी रिलेटेड एक्टिविटी करवाई। देन हम मूव ऑन करके गए हमारे व्यंजन की तरफ। लैंग्वेज टाइम में वहाँ पे हमने व्यंजन का रिवीजन करवाया, बच्चों से व्यंजन के बारे में बातचीत की। प्ले टाइम में हमने बच्चों को बैलेंसिंग एक्टिविटी करवाई, किस तरीके से बुक को बैलेंस करते हुए स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन पर जाना है। देन हमने आर्ट टाइम में बच्चों को ईयरबड एंड पॉम पॉम प्रिंटिंग करवाई। इस तरीके से हमारा आज का रिफ्लेक्शन टाइम कंप्लीट होगा। आज हमारी बुक्स 50% कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हमें बच्चों को पुराने जो कॉन्सेप्ट यानी जो पुराने टॉपिक है, राइम है, स्टोरी है, जो आपका ये रिफ्लेक्शन टाइम है, आपको इस टाइम ड्यूरेशन में बच्चों को रिवीजन करवाना है। आप इस टाइम में बच्चों का ओरल पोर्शन भी ले सकते हैं। इस तरीके से हमारा आज का जो प्लानिंग है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे होमवर्क की तरफ। आज के होमवर्क में हमें पेरेंट्स के साथ में पेज नंबर 21 और 22 शेयर करना है। पहले बच्चों को गाइड करना है कि जो हमने आज साइड वर्ड की एक्टिविटी की सेम आपको घर जाकर भी वही करना है। और आपको व्यंजन जो है हिंदी में हमने आइडेंटिफाई किए थे, आज उसका रिकॉग्नाइज, प्रैक्टिस, रिवाइज तीनों किए थे। आपको सेम घर जाके यहाँ पे इमेज को आइडेंटिफाई करना है और उसका पहला वर्ण कौन सा है, यानी ये इमेज किससे स्टार्ट होती है, व्यंजन क से, तो आपको व्यंजन क का कलर करना है। इस तरीके से आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। पेरेंट्स को और बच्चों को गाइड करना है कि आपको ये होम एक्टिविटी सेल्फ करना है। पेरेंट्स को इनकरेज करना है, नीचे दी हुई एक्टिविटी है आपको ये बच्चों से करवानी है। इसके फोटोज़ वीडियोज़ आप हमारे साथ शेयर करें ताकि हम ये गैस कर पाएँ कि कौन सा बच्चा किस एक्टिविटी को अच्छे से कर पा रहा है और किसको नहीं कर पा रहा है। इस तरीके से हमारा जो आज का लेसन प्लानिंग है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।